अब हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आखिर में हम बात कर लें जो नया दौर के ऊपर एक घिनौना इल्जाम लगाया। एक साहब हैं मेजर रिटायर्ड अदील राना, और वो है तो पाकिस्तानी राणा के लेकिन राजा। राजा, सॉरी राजा, मेजर हाँ। मेजर अदील राजा। और उन्होंने एक घिनौना इल्जाम लगाया जो कि अभी शायद वो यहाँ पहले आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मुझे अगवा वगैरह भी करने की कोशिश की, उनके घर आ गए, और उन्होंने कोई ये 2020 में भी ट्वीट किया था। और आप इसकी मजे का खेज गुफ्तगू देखें। हैंडल इनका है सोल्जर स्पीक्स के जी मैसिव अमाउंट फ्रॉम इंडिया, जो कि हिंदुस्तान के पैसे जो कि किसी क्लोज रिलेटिव और एक्वेंटेंस से ने यूएस में दिए, और वो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और कोई नवी मुंबई में उनका सोर्स है। पहली तो ये बात है, किसी फौजी का सोर्स मुंबई में हो तो पहले उसके ऊपर तो तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है ना जी, नंबर वन। नंबर टू ये कि मुझे इस चीज का गिला है, इन्होंने इसराइल शामिल नहीं किया। मोसाद का होना बहुत जरूरी था इसमें। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने अपने कानूनी जो मुशीर हैं या बरतानिया में, उनसे मैंने मशवरा किया, मैंने उनको इंगेज किया जल्द चंद ही घंटों में, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको खुद से ये कहिए कि ये अगर ट्वीट रिमूव नहीं करेंगे तो फिर हम कानूनी चाराजोई 24 घंटे के बाद स्टार्ट कर देंगे। और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं इनका नाम नहीं बता रहा क्योंकि और वो हमारा एक अटॉर्नी क्लाइंट का एक मायदा है, लेकिन प्रिविलेज है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे जो है ये गाइड किया। फिर उसके फौरन बाद इन्होंने, मेजर साहब ने ये ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि मैं अपने सोर्स के पास गया और उसने कोई प्रूव नहीं कर सका, रेकलेस था, क्लैरिफिकेशन, सिंसियर अपॉलॉजीज, ये उन्होंने ट्वीट कर दी। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड के लिए कर दी, और फिर कुछ ही घंटों के बाद ट्वीट ये भी रिमूव कर दी। उन्होंने कहा कि अब ये जोक है बिल्कुल। बहरहाल इससे ये साबित हुआ कि बरतानिया की अदालतों का, अगर आप किसी को कहें, कानून की हुक्मरानी यही होती है कि अगर आप कहें कि जी बरतानिया में आपके खिलाफ केस आ रहा है, तो फिर सॉफ्टवेयर सीधी तरह से अपडेट हो जाता है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी कहें, आपके मुजम्मिल साहब आपको जो है इसराइल से आप दौरा करके आए हैं खुफिया, और सोलंकी साहब आप तो रोजाना भारत हर वीकेंड जाते हैं, तो कोई कोई रोकने वाला नहीं है ये। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ मसला हमारा नया दौर का नहीं है कि नया दौर पे भारतीय पैसों का इल्जाम लग रहा है। मसला ये है कि ये साहब जो हैं, ये पूरी इस वक्त जो पीटीआई की एक डिसइंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कैंपेन का बड़ा कलीदी हिस्सा भी है। क्योंकि ये सिर्फ अकेले नहीं है, और भी एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ यूट्यूबर्स ये हैं, कुछ हीरे हैं, हीरे रजा। हीरे। तो बात यह है कि ये इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन का ये भी मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। नहीं, कोई मेरी कमेंट? मेरी और मुजम्मिल की सिर्फ एक ही दरखास्त है। हाँ, जो आपके पास भारी पैसे मिले हैं, सिर्फ उसमें से 5-5% मुझे और मुजम्मिल को दो। हमारा ये बड़ा तो फिर बुरा हाल ये तो फिर करोड़ों अरबों की बात हो जाएगी। है। तो लेकिन आपका क्विक कमेंट मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं तो इसको परस्यू करूंगा बिल्कुल। ये मामला जो है इसको परस्यू होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक नामुनासिब और रकीक बात है कि आप कहीं भी बैठे हैं और झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दें। मजाक बन गया है। लेकिन इसका क्या किया जाए? ये डिसइंफॉर्मेशन देखें, कैसे? एक तो इसका हल ये है कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई लाइबल और डेफेमेशन के कवानीन नहीं है। इमरान खान आता है, वो इल्जाम लगाता है शहबाज शरीफ पे कि जी इसने मुझे इतने अरब जो है ऑफर किए थे कि तुम पनामा केस से छोड़ दो। उसका कोई सबूत नहीं है, कोई ना पेश होता है ना कोई जवाब देते हैं। नजम सेठी पे उन्होंने कहा कि जी आपने 35 पंक्चर वो लगाए थे। जब अदालत में केस किया तो वहां ना आते हैं ना जवाब देते हैं। तो इसी तरह के ये इनका ये ख्याल है कि ये बड़े से बड़ा झूठा इल्जाम किसी पे लगा दे, अब उस अपनी बेगुनाही साबित करना अब आपका काम है। या तो हाँ, हम भी इसी तरह के यहाँ बैठ के, कई चैनल हैं मेन स्ट्रीम, वहां पर भी इसी तरह की बातें जो है ना, जो कान में फूंक डालते हैं वो बगैर किसी सबूत के कर देते हैं। तो हम भी उल्टे सीधे इन पे इल्जामात लगाएं, होशरुबा इल्जामात लगाएं, और सबूत हमने नहीं देना। सबूत तो जिस पे इल्जाम हमने लगाया है उसी ने देना है। या तो हम भी ये सही काम करें, या सही। ये कि फिर हम उम्मीद करें कि जो नई हुकूमत है वो जो लायबल और डेफेमेशन कवानीन है उनको ठीक करें, जैसे दुनिया में होते हैं उसी तरह के करें। यस।
बिल्कुल। अच्छा, मेरा मेरा व्यू बड़ा डिफरेंट है इसमें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में डेफेमेशन के कवानीन बहुत सख्त मौजूद है। दुनिया में तो सिर्फ सिविल है, हमारे यहाँ क्रिमिनल डेफेमेशन भी मौजूद है, जिसमें 7 साल कैद भी है। ओके। तो 7 साल, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारी जुडिशरी जो है वो डेफेमेशन को कोई जुर्म ही नहीं समझती। मतलब उनके नजदीक किसी की इज्जत का कत्ल कोई कत्ल ही नहीं है। बंदा जान से मारा जाए तो मारा जाए, इज्जत का कत्ल हो जाना ये कोई जुर्म है? आप ये क्या मुकदमा ले आए हैं हमारे पास? द कोर्ट्स डोंट टेक देम सीरियसली। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो ये लॉ पढ़े हैं और मैंने एक डेफेमेशन का केस पाकिस्तान में जीता है और उसके पैसे लिए हैं अदालत में। लेकिन इट बिल्कुल। टुक मी 10 years, इट टुक मी बिल्कुल। 10 years के मैं वो केस जीतूं, फिर एग्जीक्यूट कराऊं, फिर पैसे लूं। एंड नोबडी हैज सो मच ऑफ टाइम के 10 साल इसमें लगाए, फिर एनर्जी पुट करे, वकीलों को पुट करे। जितने पैसे मिले उससे ज्यादा कॉस्ट थी। लिहाजा मैं बस। समझता हूँ कि जब तक हमारी जुडिशरी, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है इसमें, हम हुकूमतों को बोलना बंद करें। जिस दिन जुडिशरी ये तय कर ले कि डेफेमेशन के जो सूट्स हैं दे आर वेरी सीरियस, दे नीड टू बी डिसाइडेड इन प्योर टाइमलाइंस, और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जज डिले करेगा वो जज जो है इंटरनल एहतसाब का जिम्मेदार करार वाकई पाएगा। और चूंकि एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये सुने जाते हैं, अपग्रेड करके हाई कोर्ट ले जाए चाहे, उनमें लिखा है कि इनका फैसला 90 डेज में होना है। कैन यू इमेजिन कि ये लॉ में लिखा है कि 90 जी डेज में जी, होना बिल्कुल है? लिखा है, बिल्कुल शायद लिखा है। बरतानवी कवानीन में नहीं लिखा कि 90 दिन में होना है, हाँ। पाकिस्तानी कवानीन में लिखा है कि 90 दिन में होना है, लेकिन हमारी अदालतें करती नहीं है। इसमें सिविल डेफेमेशन का भी केस कानून पूरा मौजूद है और उसमें ओनर्स टू प्रूव उस पर है जिसने इल्जाम लगाया है। मतलब अगर आप इस केस में भी पाकिस्तान में कानून दें तो आपने नहीं साबित करना कि मुझे रॉ की फंडिंग मिली या नहीं मिली, उसने साबित करना है मिली है या नहीं मिली है। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ अदालतें जो हैं ये मुकदमात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो इन मुकदमात को फजूल मुकदमा समझती हैं। वो कहती हैं रूमी की देखिए, इज्जत क्या, बिल्कुल रूमी की वही इज्जत गई तो की फर्क पैंदा है, की फर्क पैंदा है जी, जान तो नहीं गई। बिल्कुल। जान तो नहीं गई वैसे ना, मुजम्मिल जिंदा साहब, जिंदा है, चंगा भला टुरता फिरता है, जान तो नहीं गई अच्छा वो आपने कहा कि 10 साल, आपने कहा आपको 10 साल लगे। वैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में 90 दिन का मतलब 11 साल होते हैं। तो जो कि जनरल ज़ियाउल हक साहब के 90 दिन थे, अगर आपको याद होगा इंतखाबात का, वो 11 मैंने साल तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। एक हाँ, बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस से मुझे मैंने याद है, एक बिल्कुल करोड़ याद है। रुपया जीता है और अदालत में 1 करोड़ रुपया उनसे लिया, लेकिन इट टुक 10 years। बिल्कुल। तो मैं जनाब आपसे, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नाज़रीन से इजाजत लेते हैं और इंशाल्लाह कल शाम 9 बजे आपसे फिर जो है वो मुलाकात होगी। हमारे लोग, ये नवीद भट्ट साहब कह रहे हैं मुझे बताएं कहाँ रहता है, वील प्रोटेस्ट आउटसाइड हिज हाउस इन यूके। ना भाई, प्रोटेस्ट ना करें ना, ना हेवन फील्ड, ना जमाइमा का घर, ना मेजर अदिल का घर, कानूनी चारा जो ही बेहतर है। तो इसी के साथ नाज़रीन खुदा हाफिज और इंशाल्लाह कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।